हेलो एवरीवन, दिस इज़ फामाउल और आज के इस वीडियो में विल कवर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये पार्ट 3 है यूनिट 3 का। इसमें जो क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं वो है व्हाट इज़ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट और एक्सप्लेन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली जब आप टाइट्रेशन करते हो और प्रेसिपिटेट बनकर आता है तो उसमें जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम सॉलिड फॉर्म में डिराइव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको मेजर करते हैं। इसी को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, विच इज़ वेट एंड मेजरमेंट। ग्रेवी का मतलब वेट एंड मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। तो इसको अगर डिफाइन करें तो तमीज़ से अगर डिफाइन करेंगे तो ऐसे होगा कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ ग्रुप ऑफ एनालिटिकल मेथड। इट्स अ ग्रुप ऑफ एनालिटिकल मेथड इन विच द अमाउंट ऑफ एनालाइट is determined by the measurement of the mass of a pure substance containing the analyte। इतनी एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन को ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। आपने टाइट्रेशन किया, प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट को आप निकाल लेंगे, वो एनालाइट का प्योरेस्ट फॉर्म होगा। इसको मेजर करेंगे, इसी पूरे प्रोसेस को ग्रेविमेट्रिक कहते हैं। इसके यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी और एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। फिर टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, स्टडिंग सब्लिमेशन बिहेवियर। किसी भी कंपाउंड का सब्लिमेशन बिहेवियर के वो स्टडी करने के लिए वी रिक्वायर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। It can also be defined as quantitative method based on determining the mass of a pure compound to which the analyte is chemically related। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वैसे 4 टाइप की होती है, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड होता है वो है प्रेसिपिटेशन एंड वोल्टिलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन को समझने के लिए इट्स वेरी सिंपल कि जो मैंने यहाँ पर समझाया कि ऐसे प्रेसिपिटेट बना, मेजर किया, निकाला, वेजर किया, उसी को ग्रेविमेट्रिक कहते हैं। सेम चीज़ है, इसी को प्रेसिपिटेशन वाला मेथड कहते हैं। एनालाइट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड प्रेसिपिटेट बाय प्रेसिपिटेशन विद अ रिएजेंट। कोई प्रॉपर रिएजेंट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है और उसके बाद यू गेट प्रेसिपिटेट। द प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम द सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, प्योरीफाइड एंड वेट। यही प्रोसेस आगे भी फॉलो होगा। तो ये तो हो गया प्रेसिपिटेशन एनालिसिस। और अब हम पढ़ेंगे वोल्टिलाइजेशन क्या होता है। वोल्टिलाइजेशन इज ड्राइंग ऑफ एनालाइट। इसको आप डायरेक्टली ड्राई करते हो और फिर मेजर करते हो। एनालाइट इज वोल्टिलाइज्ड एंड देन कलेक्टेड एंड वेट। जो इसका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर फॉर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वो जो हमने प्रेसिपिटेशन एनालिसिस मेथड में पढ़ा सेम होता है। एनालाइट प्रिपरेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्म, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, इग्निशन, वेइंग, कैलकुलेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन के बीच में एक और स्टेप है विच इज़ डाइजेशन, जिसे हम ऑस्टरल राइपनिंग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क में आ सकता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब हम हर स्टेप को थोड़ा करके पढ़ सकते हैं सो दैट आप एग्जाम में सब पे 2 लाइन ब्रीफली लिख लें। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन विद एनालाइट, दिस में इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक एडजस्टिंग पीएच ऑफ सोल्यूशन इन ऑर्डर फॉर द प्रेसिपिटेट टू अकर एंड रिमूव इट्स इंटरफेरेंसेस। इसमें ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें यू कंसिडर एनालाइट का पीएच क्या मेंटेन करना होगा, टेम्परेचर क्या मेंटेन करना होगा, सो दैट इंटरफेरेंसेस ना आए और प्रेसिपिटेट बहुत प्यार से आ जाए। Now we have precipitation। प्रेसिपिटेशन करने के लिए यू नीड ऑब्वियसली प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स। आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स डालेंगे सैम्पल में ताकि प्रेसिपिटेट बने आराम से। प्रेसिपिटेशन एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसमें तिगड़म ये होती है कि फर्स्ट सुपर सैचुरेशन होगा, एजेंट्स जो होंगे वो सुपर सैचुरेट कर जाएंगे, फिर न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगा एंड फाइनली प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फिर आता है डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में ये होता है कि आप प्रेसिपिटेट को 1 से 1.5 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए हीट करेंगे ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाएं।
इसमें क्या होता है, छोटे वाले पार्टिकल्स आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं ताकि बड़े वाले पार्टिकल्स को वापस आप रिप्रेसिपिटेट कर सको। इस मेथड का एम ये होता है कि जो एनालाइट का छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा पार्टिकल है वो सब प्रेसिपिटेट के बनने में हेल्प करे। इसी को हम ऑस्टवल राइपनिंग कहते हैं। प्रेसिपिटेट इज हीटेड फॉर 1.5 to 1 hour in order to digest particles. Digestion involves dissolution of small particles and reprecipitation on larger ones. This is called ऑस्टवल राइपनिंग। नाउ हम पढ़ेंगे वॉशिंग एंड फिल्ट्रेशन। अगर आपका पार्टिकल कोलॉइडल है तो वी कैन नॉट यूज़ वाटर क्योंकि पेप्टाइजेशन हो जाएगा। पेप्टाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर कभी कभार ये प्रेसिपिटेट को रुइन आउट कर देता है अगर आपका पार्टिकल कोलॉइडल नेचर का है तो उसकी जगह पे हम पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते धोने के लिए। वी यूज़ डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए याद है हमने पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर क्लोराइड है तो एक लेयर पहली प्राइमरी लेयर क्लोराइड की है और फिर उसके बाद उसकी एक्सटर्नल लेयर जो होती है दैट विल बी ऑफ अपोजिट चार्ज। वहाँ पे सोडियम की थी। तो होता ये है कि एक प्राइमरी लेयर बनती है आपके मेन मेटल आयन के पास और उसके ऊपर से एक सेकेंडरी लेयर बनती है। तो ये जो सेकेंडरी लेयर होती है ये एब्जॉर्प्शन में बिजी हो जाती है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट सेटल हो जाता है। प्रेसिपिटेट सेटल हो जाता है तो जिसकी वजह से पेप्टाइजेशन हो जाता है। नो पेप्टाइजेशन हो जाता है इसलिए आपका प्रेसिपिटेट रुइन आउट हो सकता है। सो फॉर दैट यू शुड नॉट यूज़ वाटर, इंस्टेड यू शुड यूज़ डाइल्यूट वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट लाइक नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, यही सब। नाउ ड्राइंग एंड इग्निशन। ड्राइंग और इग्निशन का क्या पर्पस होता है, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो उसमें से रिमूव आउट हो जाए। और ड्राइंग आप किस टेम्परेचर पे करेंगे, 120 से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। किस में करेंगे, मफल फर्नेस में करेंगे। ये हेल्प किस चीज़ में करता है, इट हेल्प्स कन्वर्ट प्रेसिपिटेट इनटू मोर स्टेबल फॉर्म। ये स्टेबिलिटी देता है। वेइंग द प्रेसिपिटेट, क्योंकि हम इग्निशन कर रहे थे तो जो हम जिस फिल्टर पेपर पे इस प्रेसिपिटेट को रखेंगे हम उसे भी बर्न करते हैं। तो वी शुड यूज़ एशलेस पेपर ताकि जो प्रेसिपिटेट है वो उसके साथ कंटामिनेट ना हो जाए। और वे करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ क्रूसिबल इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कंबाइंड मास गिविंग द मास ऑफ प्रेसिपिटेट एनालाइट। नाउ हम पढ़ेंगे प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट को समझने के लिए वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स विच इज़ को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नाउ को प्रेसिपिटेशन क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। इसमें क्या होता है, जब आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज़ भी साथ में प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है, तो इसी को को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैड 3 पीपल, मोहन, सोहन, रोहन। नाउ आपका एम था कि आप सिर्फ मोहन को ही क्लास के बाहर निकालें, पर सोहन और रोहन को था कि नहीं, अगर मोहन गया तो मैं भी जाऊंगा, तो वो दोनों भी मोहन के पीछे पीछे आ गए। तो इसी को कहते हैं को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ सॉल्युबल कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन मोर देन वन कंपोनेंट प्रेसिपिटेट्स एट सेम टाइम। इसका एडवांटेज क्या क्या है, हाई यील्ड, हाई प्रोडक्ट प्योरिटी, लैक ऑफ नेसेसिटी टू यूज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और इसका कॉस्ट भी कम होता है, लो कॉस्ट। ये 4 टाइप के होते हैं। सरफेस एड्सॉर्प्शन, सरफेस पे ही कंटामिनेशन शुरू हो जाती है। मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन, इसमें लैटिस कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अक्लूजन, इसमें इंट्रैपमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और एक होता है मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। ये भी इस मीम से हम समझ सकते हैं इसे, अरे बहुत जगह है नहीं जगह है वाला मीम। नाउ हर एक को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सरफेस एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इम्प्योरिटी जो है वो सरफेस पे ही जम जाती है। कंटामिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विथ लार्ज स्पेसिफिक सरफेस, जिन प्रेसिपिटेट को का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन, मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लैटिस होता है ना, जो क्रिस्टल का जो लैटिस बना होता है उसमें से कोई एक अननोन
मेटल आयन या कोई एलिमेंट आके इसके एक आयन को रिप्लेस कर देगा। इसी को कहते हैं मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। वन ऑफ द आयन्स इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ सॉलिड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन ऑफ अदर एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे ओक्लूजन क्या होता है। ओक्लूजन में in which compound is trapped within a pocket from during rapid crystal growth। जब क्रिस्टल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो एक इंट्रैपमेंट सा हो जाता है। नाउ मैकेनिकल इंट्रैपमेंट होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारी भीड़ भाड़। आपने कहा था कि सिर्फ लड़के इस जगह पे इस लाइन में आएंगे, बट लड़कियां भी घुस गई, लड़कियों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी घुस गए, फिर धीरे धीरे बच्चे भी आ गए। तो जब आप when crystals are very close together during growth, in this other substances entrapped between the crystal during rapid crystal growth, जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था टाइट्रेशन करते वक्त बीच में होता है, बट पोस्ट प्रेसिपिटेशन आफ्टर टाइट्रेशन मेन प्रेसिपिटेट हो गया उसके बाद बनता है। It is a kind of precipitation where the precipitation of the undesirable compound occurs after the formation of the precipitate of desired compound. It is the precipitation that transpires as a layer upon the already formed precipitate. इसमें क्या होता है, एक मेन कंपाउंड है और उस मेन कंपाउंड को के ऊपर सेकेंडरी लेयर्स जमती हुई जाती है ना। जो सेकेंडरी लेयर्स जम रही है ना, दैट इज पोस्ट प्रेसिपिटेशन, और ये एरर कॉज करता है। ये कंटामिनेशन और एरर दोनों कॉज करता है। एग्जाम्पल, formation of calcium as calcium oxalate in the presence of magnesium, but it produces presence of magnesium oxalate gradually and produce error। होता ये कि कैल्शियम प्रोड्यूस करते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीलेट की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, पर मैग्नीशियम को आता है गुस्सा और मैग्नीशियम कहता है मैं भी जाऊंगा, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्सीलेट। तो ये हो गया पोस्ट प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल। अब हमारा इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है विच इज़ एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप प्रॉपरली ऐसे लिखेंगे, एम एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड देन प्रोसीजर एंड देन रिजल्ट। इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल सा है। आपको बेरियम क्लोराइड लेना है और उसको वॉल्यूम मेकअप करना है। बेरियम क्लोराइड आप किसी भी पॉलीमेट्रिक फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क में ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे और उसके बाद बेरियम जो है प्रेसिपिटेट में के फॉर्म में एज बेरियम सल्फेट के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इस बेरियम सल्फेट को आप निकाल के मेजर कर लेंगे। इसको फिर से एक बार समझते हैं। आपने क्या किया, BaCl2 लिया, ठीक है, फिर उसको आपने एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, ओके, और इसका वॉल्यूम जो है आपने मेकअप किया। कितना आपको, अगर 1 लीटर मेंटेन करने को बोला गया 1 लीटर, नहीं तो 100 ml, जितना आपको बोला जाए, ठीक। फिर आप इसमें क्या डाल देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। जब आप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो ये जो बेरियम और SO4 है ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। बेरियम जो है बेरियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। फिर आप इसे निकाल लेंगे और मेजर कर लेंगे, ठीक। नाउ इसी को हम कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। अब एक लास्ट में एक चीज़ और करना है विच इज़ सीइंग द डिफरेंस बिटवीन द को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इसके 2 रीज़न है। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी पसंद आएगा, और दूसरा आपके खुद के समझने के लिए ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट थिंग तो यही है कि को प्रेसिपिटेशन मैंने जैसे बताया था प्रोसेस के बीच में होता है, प्रोसेस के बीच में प्रेसिपिटेट होना, और पोस्ट प्रेसिपिटेशन आफ्टर मेन प्रेसिपिटेट ऑफ एनालाइट। जब आपका मेन प्रेसिपिटेट हो जाए उसके बाद छोटा मोटा इम्प्योरिटी आपको देखने को मिलती है। को प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें डिग्री ऑफ कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, और पोस्ट प्रेसिपिटेशन में डिग्री ऑफ कंटामिनेशन थोड़ा कम होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपायर्स बाय मोर देन 1 सॉल्युबल कंपोनेंट इन अ सिंगल सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी में चावल के साथ कंकड़ भी आ गया, ये एग्जैक्टली उसका एग्जाम्पल है। पर पोस्ट प्रेसिपिटेशन में लेयर ओवर लेयर
फॉर्म करता है। मेन एनालाइट या मेन प्रेसिपिटेट के ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो भी ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।